तो देखो कल हम लोग क्या देखे थे, हम लोग कल समझे थे कि हमारे पास एक एपी था और उसमें हम लोग फर्स्ट टर्म को समझे थे यानी प्रथम पद, उसमें हम लोग कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर को देखे थे, लास्ट टर्म यानी अंतिम पद को देखे थे, ठीक है। और इसके साथ हम लोग ये भी देखे थे कि इसमें टोटल कितने पद हैं। जैसे यदि इस एपी को आप देखिएगा तो इसमें टोटल बताइए कितना पद है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये अनंत पद नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या है, फुल स्टॉप का साइन है, ठीक है। यानी बिंदु जो है ये बता रहे कि भाई यहाँ पे आके एपी हमारा समाप्त हो चुका है। और यही यदि डॉट 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 होता तो हम क्या समझते कि अनंत तक गया है, ठीक है। इसके साथ कल हम लोग ये भी सीखे थे कि किसी एपी का सार व अंतर कैसे निकालते हैं। तो आज हम लोग यही सब देखेंगे आगे कि निकाला कैसे जाता है। कल तो हम थोड़ा बहुत आपको समझा दिए थे, लेकिन आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले अभी क्या है कि हम थोड़ा सा और इसको जिक्र कर देते हैं। जैसे कि देखो ये पहला प्रथम पद है जिसको हम लोग A1 या ए बोल सकते हैं, और ये कितना है 3 है। ये दूसरा पद है A2 जिसको तुम क्या लिख सकते हो A प्लस डी, कितना है 7 है। तीसरा पद क्या है A3 जिसको हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D, और वो कितना है 11। इस तरीके से ये एपी आगे तक बढ़ेगा। तो तुमको ये तो पता चल गया कि A1 यानी प्रथम पद A 3 है, D कितना है। तो हम क्या बताए थे कि तुमको आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस करना है, यानी A2 में से A1 को घटा दो। तो A2 का मान कितना है, A2 माइनस A1 कर लो तो A2 का मान है 7 और A1 का मान है 3। तो 7 में से 3 जाएगा, कितना आया 4, यानी D का मान कितना है 4 है, यानी सार व अंतर इसका कितना है 4 है, ठीक है। अब यदि आपसे कोई पूछे कि बताइए भैया इसका L कितना है, लास्ट वाला टर्म कितना है, तो कितना बताइएगा 31। समझ में आया। ये सब चीज हम लोग कल देखे हुए हैं। अब आज आपको क्या देखना है कि कोई आपके पास ऐसा टर्म दिया होगा, समझिएगा ध्यान से क्या बोल रहे हैं, टर्म ऐसा दिया होगा, एक सीक्वेंस दिया होगा, आपको उसको देख के बताना है कि एपी है या नहीं। और एपी तब कोई चीज होगा जब उसके सार व अंतर क्या होंगे, बराबर होंगे, समान होंगे, है ना। जब यदि उसके सार व अंतर समान है तब कोई चीज एपी में होगा। तो पहले तो ये सब तुम लोग कल भी देख लिए थे। यदि लग रहा है कि नोट करने योग्य है तो कर लीजिए, नहीं तो आगे हम क्वेश्चन दे रहे हैं और आप लोग को बताना है इसमें, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए, नोट करना तो कर लीजिए, नहीं तो देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित एपी के लिए प्रथम पद और सार व अंतर को क्या करना है, आपको लिखना है, ठीक है। ये आपको चेक नहीं करना कि एपी में है या नहीं, ये एपी में है। आपको बस दो चीज बताना है, क्या बताओ, एक प्रथम पद और सार व अंतर, ठीक है। तो प्रथम पद बताना है तो यानी ए पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है ए, जिसको हम A1 भी कह सकते हैं या ए भी लिख सकते हैं। वो कितना है, तो प्रथम पद कैसे पता करते हैं, तो जो सबसे पहले है, जो सबसे पहले वो क्या है, जैसे मान लो ये बेंच लगा हुआ है तो फर्स्ट बेंच, इसको हम क्यों नाम दे रहे हैं, क्योंकि ये सबसे पहले है। और लास्ट बेंच का है क्योंकि सबसे लास्ट में है कि नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पे सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको 6 दिख रहा है। अब बोला कि इसका सार व अंतर बताइए, तो हम सार व अंतर क्या बोले हैं कि जस्ट अगले वाले पद में से यदि पिछले वाले पद को क्या कीजिएगा, माइनस कर लीजिएगा, तो वही आपका बन जाएगा क्या चीज, सार व अंतर। तो आपको सार व अंतर चाहिए, यानी डी का मान चाहिए, डी का मान चाहिए, ठीक है। यदि हम आपसे पूछे कि ये क्या है आपका 6 आपका A1 है यानी पहला पद है, 3 किस पे है तो A2 पे है, 0 किस पे है A3 पे है, -3 किस पे है A4 यानी चौथा पद, और इस तरीके से करके अनंत तक चला गया है। हमको बस डी चाहिए, तो हमको क्या करना कि अगले पद में से पिछले वाले पद को माइनस कर लेना। ये गलती मत करना कि 0 में से 6 को माइनस कर लेना, नहीं, जस्ट अगला में से जस्ट पिछला। जैसे तुम इसको नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, 0 में से 3 माइनस कर दो, तब भी यदि वो चीज तुम्हारा एपी में है तो आंसर सेम ही आएगा। अभी तुमको करके भी हम दिखा देंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, 3 में से 6 को माइनस करेंगे, और 3 में से 6 को माइनस कीजिएगा तो कितना निकल के आएगा -3। यही तो हो गया आपका, यही सार व अंतर है। आप 0 में से 3 को माइनस करके देखिए कितना आएगा, -3 आएगा, यही हो गया आपका आंसर। तो अभी आप क्या सीखे हैं कि किसी एपी का प्रथम पद क्या होता है या कौन होता है, और उसके बाद हम अभी और ये सीखे हैं कि सार व अंतर निकालते कैसे हैं। समझ में आया, क्लियर हुआ। अब ये सवाल आप लोगों के लिए, जल्दी से बताइए कितना होगा इसका आंसर। तो बताइए इसका प्रथम पद
ए, वेरी गुड। हर ए नहीं, एक, ठीक है। और इसका सार्वंतर बताइए, यानी कितना, 3। तो क्या करेंगे, डी बराबर 4 में से 1 माइनस कर देंगे, कितना आ गया, 3। समझ आया। अब एक सवाल और आपको दे रहे हैं, आप लोग बना के बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कितना है, -1.0, -1.5, -2.0, -2.5 डॉट डॉट डॉट। इस एपी का बताओ प्रथम पद यानी ए का मान, और बताओ कॉमन डिफरेंस, ठीक है, यानी सार्व अंतर। तो प्रथम पद तो पता चल ही गया होगा, तो बहुत आसान है, सार्व अंतर बताइए। तो प्रथम पद यानी ए का मान तो बहुत आसान था, -1.0, ठीक है। अब -1.0 का मतलब क्या हुआ, -1.0 का मतलब -1, ठीक है, प्रॉपर दिख रहा है ना। अब देखो क्या निकालना है, डी निकालना है। तो हम क्या बताए हैं कि अगले वाले पद में से पिछले वाले पद को माइनस करना है। तो अगला वाला पद क्या है, -1.5, इसमें से माइनस करना है कितना, -1.0 का मतलब क्या समझ रहे हैं, 1, -1 है ना, जैसे यहाँ पे लिखे ना, ये -1 है। तो यानी इसमें से आपको माइनस कर देना है -1। ओके, ओके सर। अब देखिए, तो इसको फिलहाल ऐसे ही रहने दो, -1.5। ये देखो माइनस माइनस प्लस। अब -1.5 में +1 जोड़ रहे हो, सोचो ऐसे, यदि ये माइनस का 150 होता और ये प्लस का 100 होता तो इसको सोल्व करते तो कितना आता है, यदि ये माइनस का 150 होता और ये 100 होता तो इसको सोल्व करते तो कितना आता, 50 आता। तो ये तो 1.5 है, यानी 1.5 रुपए में से 1 रुपए घटा दीजिए, कितना आएगा, 50 पैसा। कितना आएगा, 50 पैसा, जिसको आप लिख सकते हैं 0.50 भी लिख सकते हैं। लेकिन क्या है ना कि पॉइंट के बाद जीरो का कोनो महत्व होता है, लास्ट में कोई महत्व नहीं होता है, इसलिए इसको हटा देंगे। तो आएगा कितना, 0.5। लेकिन यहाँ ध्यान देखो, जो बड़ा राशि है वो माइनस में है, इसलिए यहाँ पे लगाएंगे माइनस। और ये तुम्हारा कॉमन डिफरेंस है, ये तुम्हारा सार्वंतर है। समझ में आ गया, ऐसे बनाना था, नोट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन में क्या सीखेंगे हम लोग ये सीख गए कि प्रथम पद और सार्वंतर कैसे निकालते हैं। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं कि मान लो हमारे पास प्रथम पद भी दे दिया गया है, सार्वंतर भी दे दिया गया है, और क्या बोल रहा है कि एपी बनाओ। क्या बनाओ, एपी बनाओ। जैसे इस क्वेश्चन को पढ़ो, क्या लिखा है, दी गई एपी के प्रथम 4 पद को लिखिए, है ना, यहाँ पे छूट गया है, लिखिए, है ना, 4 पद को लिखना है। बोल रहा है कि जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्न है, यानी प्रथम पद ए दिया है और सार्वंतर कितना दिया है, 3 दिया है, तो इसके 4 पदों को लिखना है, ठीक है। यानी पहले पद पे को क्या होगा, दूसरे पद पे क्या होगा, तीसरे पद पे क्या होगा, और चौथे पद पे क्या होगा। बात समझ में आया। तो हम एक बना के दिखा रहे हैं, उसके बाद तुम लोग को सवाल देंगे, फिर तुम लोग भी बना के दिखाओगे। तो देखो, तुम लोग को हम बताए हैं कि प्रथम पद यानी A1, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए, तो ये तो दिया हुआ है। उसके बाद दूसरा पद होता है A2, याद है ना, A2 को हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरा पद। इसको कैसे लिखते हैं, तो A प्लस डी। तुमको कुछ नहीं करना है, देखो A का मान कितना है, 2 है, D का मान कितना है, यहाँ पे रख दो, 2 3, ये तुम्हारा दूसरा पद निकल के आ गया। तीसरा पद चाहिए, उसको हम लोग तीसरा पद को नाम दिए हैं A3। क्या नाम दिया है बाबू, A3। तो यहाँ पे लिखो A प्लस 2D, A प्लस 2D। तो इसको क्या लिखोगे, A के बदले 2, A की जगह पे 2 लिखेंगे, 2D है यानी 2 है तो 2 रहने दो, और D का मान कितना है, हाँ, अरे बोलो जोर से, 3, यहाँ रखो, 3 दूना 6, 6 2 8। चौथा पद चाहिए A4, तो क्या लिखिएगा बताइए, A4 को क्या लिखिएगा, A प्लस 3D, वेरी गुड, A प्लस 3D। एक जगह पे 2 रखिए, 3 का 3 रहने दीजिए, D का मान कितना है, 3 है। ध्यान दीजिए, ये तो 2 है, 3 क्या है, 9 2
11। समझ में आया? कितना आसान है। अब यदि तुमसे कोई पूछेगा क्या हुआ जी, क्या हुआ, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, अब ठीक है, ओके। अब समझिए, यदि यहीं पे बोल देता पांचवा पद बताइए, छठा पद बताइए, तो नहीं लिख लेते हैं? लिख लेते हैं। अब इसको नोट कीजिए, और आपके लिए ये सवाल है, आपको बताना है, ठीक है। यदि a का मान जो है मान लो 3 है और d का मान 4 है, तो तुम लोग को 4 पद लिख के दिखाना है, ठीक है। तो पहले इसको नोट करो, उसके बाद इसको बना के दिखाओ। तो देखो भाई, ये हमारा प्रश्न है ना, और इसका तुम लोग क्या करना था, 4 पद लिखना था। तो सबसे पहले a1 यानी a, वो तो कितना दिया है 3, फिर a2 निकाल लीजिए जो हो जाएगा a प्लस डी। a का मान है 3 और d का मान है 4, तो कितना आ गया 7। फिर निकालिए a3, a प्लस 2d, a का मान है 3, यहाँ पे 2 और d का मान है कितना 4, ठीक है। तो 3 और 4 दूना 8, तो 8 3 11। फिर निकालेंगे a4, क्या लिखिएगा a प्लस 3d, a का मान 3, 3 गुने d का मान 4, तो 4 3 12 3 15। समझ में आया जी? ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। अब एक और सवाल देंगे तुम लोग को, तो तुम लोग को बना के दिखाना है एक और सवाल। मान लो हमारा a का मान जो है 2 है और d का मान मान लेते हैं -1 है, ठीक है। तो अब आप लोग इसका 4 पद निकाल के दिखाइए। चलिए मिलाइए लो जो लोग बना लिए हैं। तो a1 यानी a का वैल्यू है 2, a2 निकालिए हो जाएगा a प्लस डी। a का मान है बाबू 2 और d का मान है -1। तो ध्यान से देखो, ये तो 2 रहेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, यानी 2 में से 1 घटा दीजिए, कितना आएगा 1। फिर निकालेंगे a3, क्या लिखिएगा a प्लस 2d, ओके। तो एक जगह पर रखिए 2, यहाँ पे 2d है तो 2 लिख दिए, d का मान कितना है बाबू -1। तो ये देखो 2 और 2 गुने -1 कितना आएगा -2, 2 गुने -1 -2, तो 2 में से 2 घटा दो, कितना 0, है कि नहीं। अब बना के बन जाओ हीलो। उसके बाद देखो a प्लस 3d, तो a का मान 2, 3 गुने d का मान -1, ठीक है जी। तो 2 और यहाँ देखो 3 गुने -1 कितना आएगा -3, तो इस तरीके से ये आ गया -1। बताओ किसका किसका सही है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। जिनका गलत है वो नोट कर लीजिए। तो अब तुम लोग ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो और समझो। देखो यहाँ पे क्या बोला है, कह रहा है निम्न संख्याओं की सूची में कौन एपी बनाते हैं, है ना। यानी ये हमारे पास कुछ संख्या दिया गया है, जैसे क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2, इसमें पूछ रहे कौन एपी बनाते हैं। यदि वे एपी बनाते हैं, यदि ये एपी में है तो सार्व अंतर ज्ञात करें, ठीक है। और उसके बाद 3 पदों को लिखें, उसके बाद 3 पदों को लिखें। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं आप बताइए? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ये जो एपी है तुमको देखना कि ये कहाँ तक गया है। तो देखो 1 2 3 4, 4 पद तक गया है ना, 4 पद तक गया है, तो हमको 5वां 6ठा और 7वां पद बताना है। लेकिन ये तब बताना है जब ये एपी में है, और यदि ये एपी में है तो सार्व अंतर बताओ। अच्छा, ये एपी में है कि नहीं है, ये सार्व अंतर ही बताएगा। यदि इनके बीच का हर जगह अंतर क्या है, समान है, तभी ये एपी में है। तो अभी ना देखो, अभी हम तुमको अगला पद लिख के नहीं दिखाने वाले, अभी हम एक चीज सिखा रहे हैं। सबसे पहले हमको ये सीखना है कि सर पता कैसे करते हैं कि कोई चीज एपी में है या नहीं है। तो जैसे इस क्वेश्चन को हम बताएंगे और इस क्वेश्चन को बताएंगे, इसके बाद ये चीज आपका क्लियर हो जाएगा। और जब ये पता चल जाएगा आपको कि ये एपी में है, तब हम आपको ये बताएंगे कि बाकी जो 3 पद और लिखना है आगे का, वो हम लोग कैसे लिखने वाले हैं। बात समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है कि नहीं? ठीक है, तो देखो कैसे बनाते हैं। जैसे यहाँ पे तुम काउंट करो कितना पद है, 1 2 3 4, ठीक है ना। तो कम से कम तुमको ना 3 बार वेरीफाई करना पड़ेगा। जैसे कैसे, जो आपको यूट्यूब, जैसे आप यूट्यूब बनाइए, ठीक है ना, तो उसमें डबल वेरिफिकेशन होता है ताकि आपका चैनल जल्दी कोई हैक वैक नहीं करे, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग
3 बार कम से कम वेरीफाई करेंगे, क्योंकि कई बार हो सकता है 2 बार चेक कीजिएगा ना तो लगेगा कि ये एपी में है, लेकिन जैसे अगला स्टेप बढ़िएगा पता चलेगा जाए तो एपी में है, ये नहीं है। कल कैसे हम एक दिखाए थे कि नहीं क्वेश्चन। तो तुमको क्या करना कि 6, ये जो 6 है यानी A1 यहाँ पे कितना है 6 हो गया। दूसरा पद यानी A2 का मान कितना ले लेना है 9, A3 को मान लेना तुम कितना है 12 और A4 को मान लेना कितना है 15 है। ठीक है, अब हमको सार्व अंतर निकालना है। यदि सार्व अंतर हर जगह समान है, यानी यदि इनके बीच का अंतर समान है तो वही तो सार्व अंतर है, और तब हम बोलेंगे कि ये एपी में है। तो सबसे पहले देखो A2 माइनस A1 करना। A2 का मान बाबू 9 है और A1 का मान कितना है 6 है, 3 आ गया। फिर आपको करना है A3 माइनस A2, है ना, उसके अगले पद में से पिछले पद को माइनस करना है। A3 का मान कितना है जल्दी बताइए, 12 लिख लीजिए, और A2 का मान 9, 12 में से 9 जाएगा कितना आएगा 3। चलिए अभी तो लग रहा है एक और चेक कर लेते हैं। A4 में से A3 घटा दो तो A4 का मान 15, A3 का मान 12, अब 15 में से 12 गया कितना आया 3। तो यस यह एपी में है। ठीक है, ये कंफर्म हो गया। अच्छा 3 ही इनके बीच का अंतर आ रहा है, तो हमारा डी भी पता चल गया कितना 3, यानी सार्व अंतर कितना है 3 है। अब अगला पद लिखेंगे, लेकिन अभी नहीं, अब थोड़ा इस सवाल को देख लिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो A1 यहाँ पे कितना है 1 है, A2 कितना है 4 है, A3 कितना है 16 है, और A4 कितना है 64 है। सबसे पहले हमको क्या करना है A2 माइनस A1 करना है। A2 का मान है 4 और A1 का मान है 1, तो 4 में से 1 गया कितना आएगा 3। अब करेंगे A3 माइनस A2, तो A3 का मान बताइए कितना 16 और A2 का मान 4, 16 में से 4 गया कितना 12। क्या इनके बीच का अंतर समान है, तो बात खत्म, ये एपी में नहीं है। और ये जब एपी में है ही नहीं तो ना यहाँ सार्व अंतर निकलेगा और ना ही जो है हम कोई आगे का पद लिखेंगे। जाहिर सी बात है सार्व अंतर नहीं है, इसीलिए तो ये एपी में नहीं है। चलो तो यहाँ पे तो है, तो ये कहाँ तक गया है बताओ तो, ये एपी कहाँ तक गया है A4 तक गया है, और हमको 3 और लिखना है उसके आगे वाला, यानी क्या क्या लिखना पड़ेगा A5, A6 और A7। एकदम आसान है जी। ठीक है, देखिए A5 लिखना है, क्या लिखिएगा A+, बोलना है मेरे साथ, क्या लिखिएगा A+ 4D। इसको थोड़ा मिटा देते हैं, अब तुमको तो पता चल ही गया भाई, है ना। चलो तो यहाँ पे लिखो A का मान बता दो कितना है 6, है ना, देखो, और 4, और D का मान कितना निकला है 3, तो बताओ जल्दी कितना होगा 4 3 12, अब 12 6 18। उसी तरीके से A6 निकालो, तो A का मान यानी पहले लिखेंगे A+5D ना, A का मान है 6, 5 गुने 3 3, 5 3 15, 15 6 21। फिर क्या निकालना है A7, तो A+6D लिखेंगे। A का मान बताइए 6, 6 इंटू डी का मान 3, तो 18 6 24। समझ में आया, इस तरीके से आपको बनाना था। किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या नहीं ना, समझ में आ गया एकदम अच्छे से। अब एक सवाल यदि हम दे तो बना के आपको दिखा देंगे। ठीक है, तो पहले इसको नोट कीजिए, फिर एक क्वेश्चन देते हैं, आप बना के दिखाइएगा। हाँ जी, तो देखो ये क्वेश्चन है 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3। ठीक है, बताओ ये एपी में है या नहीं, यदि है तो फिर अगला 3 पद और लिख के हमको दिखाओ। ठीक है, जल्दी फर्स्ट। तो चलिए देखते हैं ये एपी में है या नहीं है। ठीक है, तो देखो क्या करना है A2 माइनस A1, ये अगला पद है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1 में से 1 गया कितना आएगा 0। फिर A3 माइनस A2, यानी इसमें से इसको माइनस करेंगे तो A3 का मान 1 और A2 का मान भी 1, तो 1 में से 1 गया 0। अरे ठीक तो जा रहा है, कैसे कर रहे थे लो एपी में नहीं है। अच्छा ठीक है, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे A4 माइनस A3, तो A4 कितना है 2 और A3 कितना है 1, और ये आ गया 1, ले हो गया गड़बड़। ठीक है,
यही चीज। तो देखो तो यहाँ तक ऐसा लग रहा था कि ये एपी में है। अब कोई देखेगा तुरंत बोल देगा कि हाँ एपी में है, लेकिन क्या ये एपी में है? इसलिए मैं बोले कम से कम 3 बार जरूर चेक कीजिए, है ना। 3 बार में यदि सब, अगर यहाँ भी 0 आ जाता ना तो पूरा संभावना था कि एपी में होगा, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ा गया। तो जब एपी में है ये नहीं तो क्या सार्वंतर निकलेगा? इसका कोई डी का मान यहाँ पे नहीं मिलने वाला है, और डी का मान मिलेगा नहीं तो फिर अगला पद लिखिएगा काहे। बात समझ में आया? ठीक है, चलिए।